100% लग रहा है कि री एग्जाम होगा और रिजर्व रखने का मतलब जो जब भी इसका सुनवाई हो जाए, लेकिन री एग्जाम ही एकमात्र इसका विकल्प था। री एग्जाम री एग्जाम हम लोग की पहली मांग थी और आखिरी मांग है री एग्जाम। पूरी तरीके से न्यायालय पर भरोसा है इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि अब बार बार का झंझट एक ही बार में समाप्त हो जाए और जो मेन जो इसका मगरमच्छ है वो पकड़ा जाए। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर के लगातार राजधानी पटना सहित देश भर में छात्रों के बीच आक्रोश देखने को मिल रहा था। लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस की लाठियां भी खा रहे थे, लेकिन अपने आंदोलन को उन्होंने बंद नहीं किया। अंततः उन्हें पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। अब मामला पूरी तरह से पटना उच्च न्यायालय के अधीन है और वहां पे लगातार पिछले 2 दिनों से इस मामले पर सुनवाई भी चल रही है। एक और याचिकाकर्ता के वकील हैं तो दूसरी ओर सरकार अपना पक्ष रख रही है। इन तमाम मुद्दों पर 2 दिनों से इस पूरे मामले पर सुनवाई चल रही थी। अब आगे क्या कुछ हुआ, इस पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं कुछ शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक नेता हैं और कुछ छात्र अभ्यर्थी हैं। इन तमाम लोगों की बात सुनिए। जो गुरु रहमान है, जो कि शिक्षक है, इस पूरे आंदोलन में छात्र अभ्यर्थियों का साथ देने, उनका समर्थन में आज भी पीछे पहले से लेके अब तक वो खड़े हैं। कुछ छात्र नेता हैं, वो भी इनके साथ, सौरभ सिंह हैं, वो भी आज यहाँ पे मौजूद हैं और कुछ अभ्यर्थी हैं। वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे कि आज उच्च न्यायालय के द्वारा कोई बड़ा फैसला होगा जो और उनके हित में होगा। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक छात्र नेता व छात्र अभ्यर्थी, आइए सुनाते हैं। हाँ बिल्कुल री एग्जाम होना चाहिए। सर, जब हमने भी सर से सवाल किया कि कितने % चांसेस हैं कि री एग्जाम हो जाए, तो सर का भी कहना है कि संभावना पूरी है। 100% जिस तरह की बातें रखी गई है, नॉर्मलाइज राइट टू इक्वलिटी की बात कर रहे थे, आर्टिकल 14 की बात कर रहे थे, आर्टिकल 16 की बात कर रहे थे, तो निश्चित रूप से वो नॉर्मलाइजेशन वाली बात हो गई। और साथ ही साथ जो अनियमितता हुई है, क्वेश्चन का जो आंसर गलत किया गया है, उसके आधार पर 100% लग रहा है कि री एग्जाम होगा और रिजर्व रखने का मतलब जो जब भी इसका सुनवाई हो जाए, लेकिन री एग्जाम ही एकमात्र इसका विकल्प था। री एग्जाम होगा। सर, फैसला तो रिजर्व है। अगर हाई कोर्ट में फैसला अगर बीपीएससी के हक में जाता है या री एग्जाम नहीं मिलता है छात्रों को, तो आगे की क्या कार्रवाई होगी? लड़के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? बिल्कुल, लड़के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इंक्वायरी की भी बात चल रही है, इंक्वायरी भी हो। हाँ, इंक्वायरी की बात हो, ये बहुत अच्छी बात होगी। बिहार के इतिहास के लिए, बिहार के छात्रों की जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात होगी कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि अब बार बार का झंझट एक ही बार में समाप्त हो जाए और जो मेन जो इसका मगरमच्छ है वो पकड़ा जाए। क्योंकि बच्चे हर परीक्षा में झेल रहे हैं, तो निश्चित रूप से इंक्वायरी होता है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और ये वास्तव में छात्रों की जीत होगी। सर, जो बच्चे अभी इंतजार में बैठे उनको क्या कहना चाहिए? उनको यही कहेंगे न्यायालय पर विश्वास करे। माननीय जज ने दोनों जो खंडपीठ सुना है बढ़िया से, और सुनने के बाद जो रिजर्व रखा गया है, तो उसका अंतिम परिणाम हमको लग रहा है कि, और सबको लग रहा है कि जिस तरह का आर्गुमेंट दिया है वकील साहब अभी बता रहे थे कि री एग्जाम होगा और री एग्जाम ही इसका एकमात्र विकल्प है। साथ ही साथ इंक्वायरी होनी चाहिए और सीबीआई से इंक्वायरी हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो और जितने लोग भी इसमें संलिप्त हैं, चाहे छोटी मछली हो बड़ी मछली हो, सबकी गिरफ्तारी हो, ताकि बिहार पर में जिस तरह की कोड़ उग गई है परीक्षा में आयोगों में, उसकी सफाइया जरूरी है। कि बार बार बच्चे रोड पर दौड़े, गर्दनी पर बैठे, कोर्ट जाए, इससे अच्छा है कि एक बार जम के इसकी इंक्वायरी हो और पहले फिलहाल री एग्जाम हो जाए। आज हम लोग न्याय के मंदिर में खड़े हैं और निश्चित रूप से बीपीएससी की गलत नीतियों के खिलाफ में हम लोग ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। 3 अलग अलग रीट और एक पीआईएल के मामले पर संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने, अभी जो कार्यकारी न्यायाधीश है उनके बेंच में, डिविजनल बेंच में मामला था। अब कल और आज लगातार सुनवाई हुई है। तो पूरी तरीके से सब मामलों पर सरकार की तरफ से जो भी दलील दी गई और हम लोग की तरफ से जो भी एविडेंस था, उनके लिए पूरी तरीके से हम लोग के वकील द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राइट टू इक्वलिटी का हनन हुआ है। एक परीक्षा केंद्र कहकर 22 अन्य परीक्षा केंद्र पर परीक्षा लिए, तो पूरी तरीके से जहां तक 13 दिसंबर के परीक्षा का सवाल है, वहां पर मात्र 6% लोग पास किए और 4 जनवरी को जब बापू परिसर केंद्र में अनियमितता हुई, उसके खिलाफ में लगभग 19.6 यानी 3 गुना। तो पूरे तरीके से बीपीएससी की शुचिता भंग हुई है। बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमार, मनु भाई और कई अधिकारियों के खिलाफ भी हम लोग ने याचिका दायर की थी। गलत प्रश्नों के उत्तर बताकर उसको सही करने के खिलाफ में भी याचिका, यानी अलग अलग मामलों के रीट और पीआईएल पर। तो फैसला जो है रिजर्व हो गया है। पूरे 4,80,000 परीक्षार्थियों के हक में फैसला आएगा। निश्चित रूप से हम लोग को पूरा भरोसा है न्यायालय पर और निश्चित रूप से देर हुआ है क्योंकि सरकार हम लोग की बात नहीं सुन रही थी। लगातार हम लोग गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे थे, आज भी बैठे हैं, लेकिन उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय निश्चित रूप से परीक्षा री एग्जाम हम लोग की पहली मांग थी और आखिरी मांग है री एग्जाम। पूरी तरीके से न्यायालय पर भरोसा है और इसी भरोसा और विश्वास के साथ हम लोग न्यायालय गए थे और न्यायालय
ने आज फैसला रिजर्व रख लिया है। पूरी तरीके से हम लोग आश्वस्त है कि छात्र हित में फैसला होगा। नहीं, देखिए हम लोग पिछले 3 महीना से ज्यादा से गर्दनीबाग धरना स्थल पर हम लोग बैठे हुए थे। हम लोग सभी जगह गए, कहीं कोई नहीं सुनाई हुआ। लास्ट हम लोग न्यायालय में मांग की, चल रहा था हेयरिंग, और आज पिटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों तरफ का हेयरिंग जो हो रहा था, पिछला 2 दिन से जो लगातार हेयरिंग चल रही थी, तो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट दोनों तरफ का हेयरिंग कंप्लीट हो गया है। और जो जजमेंट आने वाले है, उस जजमेंट माननीय उच्च न्यायालय ने उनको रिजर्व रख लिया है। 2 से 3 दिन में वो जजमेंट क्लियर हो जाएगा और आगे जो तैयारी है स्टूडेंट अपना तैयारी करेंगे। आपके हित में ही जजमेंट देखिए ये तो कोई कहना, हम लोग अपना कर्म किए हैं और जिस तरह से हम लोग एज ए पिटिशनर जो भी हम लोग आर्गुमेंट किए, जो भी अपना एलिगेशन को वहां पर रखे हैं, अपने बातों को रखे हैं, उससे हम लोग आशा ही कर सकते हैं कि हम लोग को जीत मिलेगा। और हाँ, जीत मिलेगी, 100% चांस है कि स्टूडेंट को जीत मिलेगा और री एग्जाम होगी। आपकी हार होती है, फिर अगला कदम क्या होगा? हार की तो संभावना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग अपना जो भी अपना हम लोग एलिगेशन जो भी आर्गुमेंट हम लोग किए हैं, उसके आधार पर ही हम लोग को जीत मिल जाएगी। एक तो नॉर्मलाइजेशन की बात है, दूसरी बात हुआ कि बाबू परीक्षा में जो डिस्टर्बेंस हुआ है उसके कारण, तो नॉर्मलाइजेशन की ही बात मैटर से ही हम लोग को जीत मिल जाएगा। और नहीं, पूरा विश्वास है जीत मिल जाएगा। हम लोग आगे अभी ये नहीं कह सकते हैं क्या करेंगे, लेकिन हम लोग को विश्वास है कि यहीं से जीत मिल जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना, तमाम शिक्षक या छात्र नेता हो या फिर छात्र अभ्यर्थी, वो तमाम लोग जो है काफ़ी उम्मीद के साथ आज सुबह से ही पटना उच्च न्यायालय के निकट खड़े थे कि आज उनके पक्ष में फैसला आने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब पटना उच्च न्यायालय के द्वारा इस पूरे मामले पर उन्हें सुरक्षित रख दिया गया है। अब ये मामला जब सुरक्षित रखा गया है पटना उच्च न्यायालय के द्वारा, तो लोगों में उदासी भी देखने को मिल रही है। लेकिन अब मामला जांच करने की भी बात की जा रही है। इस पूरे मामले में अब सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। जो शिक्षक हैं गुरु रहमान, उनका कहना है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी भी चाहिए, जिससे कि सरकार और आयोग की पूरी पोल खुल सके। लेकिन अब भी इन लोगों में काफ़ी विश्वास है कि जब भी फैसला आएगा तो वो आंदोलनकारी छात्रों के हित में ही आएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अब फैसला जब अंतिम रूप में फैसला आती है तो वो किस तरह का फैसला होता है, सरकार के पक्ष में यह जाती है या फिर आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के साथ देती है। आर्यन खबर के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।